एक समुद्री बचाव दल एक क्रूज जहाज पर जो 40 वर्षों से लापता है। दने के बराबर के 10 छोटे लक्ष्य मिले। हर कोई बहुत उत्साहित था, लेकिन वे नहीं जानते ये वास्तव में शापित सोने का एक बैच है। 40 साल पहले इस लग्जरी क्रूज जहाज पर कोई व्यक्ति तार की रस्सी का उपयोग करता है, 100 लोगों का सिर काट दिया गया। इसके बाद क्रूज जहाज गायब हो गया, विशाल महासागर में गायब। 40 साल बाद तक जैक नाम का एक मौसम विज्ञानी बेरिंग जलद मरुमध्य के पास गश्त करते समय भूतिया जहाज मिला। स्थानीय समुद्री कानूनों के अनुसार खुले समुद्र में देखा गया कोई भी जहाज उपरोक्त सभी संपत्ति बचावकर्ता की है। जैक ने एक पेशेवर बचाव दल बुलाया। दोनों पक्षों के विभाजन पर सहमत होने के बाद वह जैक द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा। भूत जहाज की खोज। जब हम अपने गंतव्य पर पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। तभी आसमान से भारी बारिश शुरू हो गई। रडार डिटेक्टरों ने पता लगाया कि क्रूज जहाज पास में ही था, लेकिन यह मंडरा रहा है। केबिन में एक झूलती हुई घड़ी। तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। मूंछें आगे बढ़कर छूना चाहती हैं। घड़ी अचानक बज उठी। लगता है नाव पर सोई हुई आत्मा जाग रही है। घिसी पिटी मेज पर जिनमुख खिलौनों ने स्वागत शब्द को एक साथ जोड़ा। मूंछों वाला आदमी घूमा और खाली हवा में पैर रखा। सौभाग्यवश उसके पीछे मौजूद उसके साथियों ने समय रहते उसे वापस खींच लिया, लेकिन नायिका मदहोशी में है। मैंने एक सफेद कपड़े वाली लड़की को देखा, खुद को उदास होकर घूरते हुए, लेकिन पलक झपकते ही लड़की फिर गायब हो गई। दूसरी ओर हुआंगमाओ को एक 1965 में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक घड़ी मिली। ये क्रूज जहाज 1962 में गायब हो गया था, अर्थात उनके सामने किसी ने पहले ही इस जहाज को ढूंढ लिया है। तो फिर उन्होंने नाव को क्यों नहीं खींच लिया? कई लोगों ने संदेह के साथ खोज जारी रखी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी अजीब था। एक कमरे में पुराना सफेद, मुझे 40 साल पुरानी सफेद शराब की एक बोतल मिली जो अभी तक वाष्पित नहीं हुई है। वह आश्चर्यचकित हुआ और उसे छकना चाहा, लेकिन मैं आईने में दिख रहे पीले चेहरे को देखकर डर गया था। ध्यान से देखें और यह सामान्य हो जाएगा। नायिका को गोलियों के छेदों से भरा एक स्विमिंग पूल मिला। कुछ भी असामान्य नहीं लगता, लेकिन जब दोनों चले गए गोलियों के निशानों से खून बहने लगा। पूरा पूल भरने में ज्यादा समय नहीं लगा और लाओ हे को एक जलती हुई सिगरेट मिली। उसने सोचा कि यह उसके दोस्तों द्वारा किया गया मजाक है। मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें हैं वह इसे देख ही नहीं सकता। क्या 40 साल पहले का डिब्बा बंद खाना अब भी खाया जा सकता है? आदमी ने घृणा से एक टुकड़ा खाया। अप्रत्याशित स्वाद। मेरे साथी को इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने एक टुकड़ा खा लिया। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि इसका स्वाद वाकई बहुत अच्छा है। दोनों ने खूब खाना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल स्वादिष्ट भोजन गतिशील प्रोटीनों की एक श्रृंखला में बदल गया। इससे वे दोनों बीमार हो गए। दूसरी ओर लाओ हे समय में पीछे जा रहा था। 40 साल पहले एंटोनिया क्रूज जहाज पर वापस। आसपास की आत्माओं ने तालियां बजाईं। ऐसा लगता है कि वह उनके आगमन का स्वागत कर रहे हैं। लाल रंग की महिला एक मोहक कदम उठाती है। धीरे धीरे लाओ हे की ओर चले। सबसे पहले मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। फिर उसने अपनी आंखों से लाओ हे को संकेत दिया। चलो मीठी डबल रो पर चलते हैं। बूढ़ा काला आदमी पागलों की तरह उस पर झपटा, लेकिन नतीजा खून की एक बूंद निकली। ओल्ड व्हाइट को एंटोनिया के कप्तान का भूत दिखाई दिया। सौभाग्य से कप्तान अविवेकी नहीं लग रहा था। उन्होंने लाओ बाई को एक ग्लास वाइन के लिए जमानत राशि दी। एक आदमी और एक भूत ऐसे बातें करने लगे। कप्तान ने लाओ बाई से कहा, क्रूज जहाज पर सवार लोगों की हत्या का कारण यह सब शापित सोने के कारण हुआ और एकमात्र रहस्यमय व्यक्ति जो बच गया। फिर उसने उसे उस रहस्यमय आदमी की तस्वीर सौंप दी। लाओ बाई ने जब यह देखा तो उसकी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। उन्होंने जल्दी ही टीम के अन्य सदस्यों को ढूंढ लिया। सोने को एक टगबोट पर लादने और रात भर में ले जाने की तैयारी करें। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। टग बोट पर गैस क्राउन वाल्व स्वचालित रूप से खुल गया। इस समय सफेद कपड़े वाली लड़की फिर से प्रकट होती है और उन्हें टग बोट लॉन्च करने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जब किसी को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, टीम के सदस्य ने पहले ही स्टार्ट बटन दबा दिया है। गैस क्राउन तुरंत विस्फोटित हो गया। रख रखाव कर्मचारी को इस तरह का लंच बॉक्स मिला। बचाव जहाज भी 2 टुकड़ों में बंट गया। बचे हुए कुछ लोग भूतिया जहाज पर फंस गए। नायिका को एक 40 साल पहले का क्रू रजिस्टर मिला, उम्र के अनुसार रिकॉर्ड। सफेद कपड़े वाली लड़की का कमरा सफलतापूर्वक ढूंढ लिया गया। ऐसा लग रहा था कि लड़की बहुत देर से इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि नायिका उनकी माँ की तरह दिखती है, इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, नायिका को सच्चाई बताने के लिए। लड़की ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके खुद को 40 साल पहले की याद दिला दी। वह क्रूर और खूनी रात। सैकड़ों लोग डेक पर नाच रहे थे। अंततः एक स्टील केबल जोड़ा गया। सबको 2 हिस्सों में काट दिया गया। लड़की अपने छोटे कद के कारण बच निकली। वह हताश होकर अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन पूरा क्रूज जहाज हत्याओं से भरा हुआ था। अंततः लड़की को 2 पुरुषों द्वारा कमरे में घसीटा गया। यहाँ 3 शब्द छोड़े गए थे, पैसा कमाने के लिए। उन्होंने हथियार उठा लिए।
शेष लोगों को पूल तक ले जाया गया। बिना दया के गोली चलाई गई। जब सभी निर्दोष लोग मारे गए, उपकप्तान ने अपने आदमियों को सुरक्षित केबिन का दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित किया। हर कोई सोना हथियाने के लिए दौड़ा। इसी समय लाल रंग की महिला अचानक प्रकट हुई। उपकप्तान से लुक की पुष्टि करने के बाद उसने बेतरतीब ढंग से गोलीबारी शुरू कर दी। जाहिर है यह सब उनकी योजना में था, लेकिन उपकप्तान को उम्मीद नहीं थी। कीड़ा जो अपने अगले पैर को इस तरह जोड़े रहता है मानो प्रार्थना कर रहा हो, ओरियोल पीछे है। उपकप्तान को सीधे सिर पर मारा गया। लाल वस्त्र पहने महिला आशान्वित दिख रही थी अपने राजकुमार से मिलने। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह अंत है? क्रूज जहाज पर जीवित बचा एकमात्र व्यक्ति, लेकिन उसका लक्ष्य स्वर्ण नहीं है, आत्माओं को इकट्ठा करना है। जिस क्षण उस आदमी ने अपना सिर घुमाया, नायिका यह जानकर आश्चर्यचकित हुई, यह व्यक्ति जैक है, जिसने उन्हें पाया और उन्हें क्रूज जहाज और सोने तक ले गया। सारी सच्चाई जानने के बाद नायिका अन्य साथियों को ढूंढने के लिए दौड़ी, लेकिन कैप्टन लाओबाई की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। टीम के सदस्य लाओ हेई भी समुद्र में लौट आए। जब मूंछ पानी के अंदर पतवार में छेद की मरम्मत कर रही थी, अचानक बहाल हुई मशीन द्वारा गियर में भी चूसा गया, मांस में मुड़ा हुआ। अब केवल नायिका और पीले बालों वाला आदमी बचा है। अन्य लोगों को चोट लगने से बचाने के लिए नायिका ने जहाज पर बम लगाया। इस समय जैक का असली रंग सामने आ गया। वह नायिका को जहाज उड़ाने से रोकना चाहता था। परिणाम स्वरूप उसे हुआंग माओ ने गोली मार दी, लेकिन यह निम्न स्तरीय हथियार जैक को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। फिर जैक पीले बालों वाले रूप में बदल गया। उसने नायिका को जहाज न उड़ाने के लिए सोने का प्रलोभन दिया, लेकिन जल्द ही दूसरे पक्ष को उसका पता चल गया। जैक ने मुस्कुराया और अपने मूल रूप में वापस आ गया। तब जब नायिका तैयार नहीं थी, लोहे के पाइप को नियंत्रित किया और उसे पानी में भेज दिया। नायिका ने पानी के नीचे से एक छोटी बंदूक निकाली, साथ मरने के संकल्प के साथ डेटोनेटर पर निशाना साधा और फायर किया। क्रूज जहाज तुरंत ही नष्ट हो गया। धीरे धीरे समुद्र में डूबते हुए जहाज पर फंसी अनगिनत आत्माओं को आखिरकार मुक्त कर दिया गया। अंततः छोटी लड़की के मार्गदर्शन में नायिका भी भाग निकली। फिर वहां से गुजर रहे एक अन्य क्रूज जहाज ने उसे बचा लिया। जब नायिका को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, वह परिचित लकड़ी का बक्सा फिर मेरे सामने प्रकट हुआ। ये शापित सोने के बक्से थे और टीम के पास अंत तक वही परिचित व्यक्तित्व था। जैक मरा नहीं है। क्या वह अगले भूतिया जहाज पर सवार हो रहा है?